इस भीषण गर्मी के अंदर जहां हमें और आपको इस बात की फिक्र है कि इस गर्मियों के सीजन में हम कौन से ठंडे इलाके में जाके गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले, उसी गर्मी के अंदर श्री कृष्ण गौशाला आसंद के सेवादार, गौ भक्त और जितनी भी प्रबंधन कमेटी को है उनको इस बात की फिक्र है कि इस साल भर का तुड़ी, साल भर के लिए गौशाला में गौ माताओं के लिए किस प्रकार भोजन की सामग्री, जो उनकी तुड़ी सामग्री है और चारा है, उसकी व्यवस्था की जाए। हमारे पास 1900 के करीब गोवंश हैं यहाँ पे गौशाला में, और जिसका लगभग 5 ट्राली तुड़ी की डेली का खर्चा है। जितना खर्च अगर एक परिवार का लगभग 3 से 4 महीने का, एक सामान्य औसतन हम बातचीत करें 3 से 4 महीने का एक अगर 5-10 से परिवार का खर्च है, उतना खर्च यहाँ पर प्रतिदिन गौशाला में गौ भक्तों के सहयोग से दान पर खर्च किया जाता है। तो देखो कितनी हष्ट पुष्ट गायें हैं सारी, ये एकदम बढ़िया, मतलब अच्छा, यहाँ पे ठंडा पानी, पंखे, भोजन सब कुछ चल रहा है गौ माता के लिए। और जहाँ गायें खुशहाल होती है वहाँ अपने आप एक सकारात्मक मौसम होता है। चिंता है कि 6 महीने का केवल चारा उपलब्ध है, लेकिन 1 साल के लिए काम चलाना है। चिंता है कि कहाँ से हो पाएगा ये सब? बिल्कुल चिंता है। चिंता तो यही है ना भी कहाँ से आएगा, और आएगा भी जरूर आएगा। जब एक भगवान जी काम भेजना, एक पत्थर होता है, पत्थर में कीड़ा बैठा होता है, भगवान जिसका भी पेट भरते हैं। और यहाँ तो गौवंश इतनी है, सेवादार इतने आते हैं, शहर का सहयोग इतना है, तो क्यों नहीं होगा, सब काम संपूर्ण होगा, अच्छे से होगा, सफल होगा। सोनी जी, आमदनी इससे अलग क्या है? दानी सज्जनों के अलावा गौशाला की क्या कुछ आमदनी है? 1900 गाय दूध नहीं देती, दूध तो केवल 20-25 मात्र ही गाय देती हैं। मात्र 20-25 गाय हैं जो दूध देने वाली हैं। गौशाला में डेली का 1 क्विंटल दूध अभी आ रहा है। सोनी जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे, इतनी एनर्जी, कार्य करने की शक्ति, एक साहस आता कहाँ से? क्या कुछ इसका कुछ याद? ये गौ माता की कृपा है, जब कंधों पे पड़ती है तो करना पड़ता है, और गौ माता की कृपा जो हमेशा बनी रहे, तो एनर्जी तो फिर वहीं से ही आती है। कहाँ से मन में आएगी गौशाला संघ के अंदर पूरा सेवा कार्य? मन में तो शुरू से जी देखते भी आ रहे हैं, पारिवारिक भी कुछ रिलेशन है, संबंध ऐसे ही हैं, कुछ माँ बाप ने भी ऐसा सिखाया है, कुछ धार्मिक कामों में शुरू से ध्यान रहा है। ये सब ना जी मतलब परिवार से ही मिलता है अपने को, जो मिलता है शिक्षा जो मिलती है, माता पिता से शिक्षा मिलती है, परिवार से शिक्षा मिलता है, सब माता पिता देना है, उन्होंने ही सिखाया, सब उनके ही देना है, उनके आशीर्वाद से ये सब काम हो रहा है। सरकार की तरफ से क्या कुछ सहयोग इसके अंदर रहता है जी? सरकार का क्या? सरकार की तरफ से जी साल में 2 बार 4-4 लाख रुपए आते हैं सरकार के, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। मात्र 4 लाख? मात्र 4 लाख रुपए साल में 2 बार, मतलब 8 लाख रुपए बस। और कुछ लोग कहते हैं कि जो जालीदार टोपी वाले हैं या कोई उच्च पजामे वाले लोग हैं, उनमें और हम में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। जो लोग आज रविवार को इस प्रकार सेवा कार्य कर रहे हैं, तन मन धन से अपने आप में पैसा लगाकर जो काम गौशाला संघ में दान कर, उनमें जो लोग गौओं को काटते हैं, कहीं ना कहीं बुच्चड़ खाने में ले जाते हैं और चंद पैसों के लिए गौओं को बेच देते हैं, उनमें और हम में फ़र्क है। फ़र्क अति अवश्य है, और ये फ़र्क शरीर एक है, खून एक है, लेकिन ये फ़र्क विचार का है। एक विचार जो कहता है कि प्रतिदिन सुबह गौशाला में जाएं और गौ माता की सेवा करें, और एक विचार जो कहता है कि चंद पैसे के लिए गौमांस खाएं। उन दोनों में फ़र्क है, और ये विचार का फ़र्क है, ये वैचारिक फ़र्क रहेगा। इस भीषण गर्मी के अंदर जहां हमें और आपको इस बात की फिक्र है कि इस गर्मियों के सीजन में हम कौन से ठंडे इलाके में जाके गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लें, किस एरिया में हम जाएं जहां पर हमारी ग्रीष्मकालीन अवकाश हम अपने बच्चों के सहित मना पाएं, उसी गर्मी के अंदर श्री कृष्ण गौशाला आसंद के सेवादार, गौ भक्त और जितनी भी प्रबंधन कमेटी को है उनको इस बात की फिक्र है कि इस साल भर का तुड़ी, साल भर के लिए गौशाला में गौ माताओं के लिए किस प्रकार भोजन की सामग्री, जो उनकी तुड़ी सामग्री है और चारा है, उसकी व्यवस्था की जाए। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि गर्मी के सीजन के अंदर इस बार लगातार जो तुड़ी है उसकी काफ़ी भारी मात्रा में शॉर्टेज आई हुई है, और श्री कृष्ण गौशाला आसंद के अंदर जिस प्रकार आप पिछले दिनों से काफ़ी लगातार देख रहे हैं कि आसंद के अंदर एक अधिकतम संख्या के अंदर जो गौ मातें हैं, गोवंश है, वो यहाँ पर है, वो सभी जितने भी दानी सज्जन हैं, गौभक्त हैं, उनके सहयोग से श्री कृष्ण गौशाला लगातार कार्य कर रहा है। तो आज आपको यही दिखाते हैं कि श्री कृष्ण गौशाला संघ किस प्रकार कार्य करता है और कितनी गौएं श्री कृष्ण गौशाला संघ के अंदर है, उनकी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, किस व्यवस्था के साथ इस प्रकार पूरी गौशाला संघ के अंदर कार्य किया जाता है। बताया जा रहा है कि लगभग जितना खर्च अगर एक परिवार का लगभग 3 से 4 महीने का, एक सामान्य औसतन हम बातचीत करें 3 से 4 महीने का एक अगर 5-10 से परिवार का खर्च है, उतना खर्च यहाँ पर प्रतिदिन गौशाला में गौ भक्तों के सहयोग से दान पर खर्च किया जाता है। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, किस प्रकार मैनेजमेंट किया जाए, अगर आप मैनेजमेंट के भी छात्र हैं, तो तब भी आपको इस प्रकार की जानकारी यहाँ से सीखनी चाहिए, किस प्रकार ये
अपनी मैनेज करते हैं इतनी गऊओं को, किस प्रकार क्या कुछ व्यवस्था रहती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री कृष्ण गौशाला संघ से प्रधान सोनी जी है, हमारे योगेश कंसल जी, उनसे बातचीत करते हैं। सोनी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। श्री कृष्ण गौशाला संघ सभी भक्तों के सहयोग से लगातार कार्य कर रही है। हमारे आसपास के क्षेत्र में जब भी लोग आते हैं तो यहाँ पर कुछ सीखने के लिए, देखने के लिए आते हैं किस प्रकार कार्य प्रणाली यहाँ पर करती है। और इसी भारी सीजन के अंदर भी जहाँ पर तूड़ी को लेकर एक बड़ी शॉर्टेज की दिक्कत आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार व्यवस्था के साथ श्री कृष्ण गौशाला प्रबंधक कमेटी कार्य कर रही है। धन्यवाद आपका यहाँ पे आने पे। देखिए, हमारे पास 1900 के करीब गौवंश हैं यहाँ पे गौशाला में, और जिसका लगभग 5 ट्राली तूड़ी की डेली का खर्चा डेली लगती है, 5 ट्राली तूड़ी की। और तूड़ी हमारे पास लगभग 900 करीब ट्राली आई हैं। और अभी समस्या तो है, देखो पूरे साल के लिए भोजन की, गौ माता का भोजन। और बाकी हमने 35 एकड़ ज़मीन ठेके पे ले रखी है, 35 एकड़ ज़मीन हमने ठेके पे ले रखी है, जो कि हम उसमें हरा चारा बोने का काम कर रहे हैं, और जो कि गौ के लिए अच्छा रहेगा, पेट भरेगा उनका। तो इस प्रकार 1900 गायें हैं, सुबह और शाम चारे की व्यवस्था गौवंश के लिए रहती है जी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे देखो ये 4 बजे बना रखा है घास सारा, ये मतलब कि कल के लिए तैयार कर रखा है। हाँ, सुबह के लिए। कितनी इसके अंदर तूड़ी की ट्राली इसके अंदर 5 ट्राली तूड़ी की, हाँ, और 3 बोरी खड़ की, और 2.5 क्विंटल आटा, जो मतलब पौष्टिक आहार है, जो आवश्यकता। और जो दलिया लगेगा वो सुबह लगेगा खोर में जाने के बाद। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से जितने भी सुबह के लिए चारा है वो बिल्कुल यहाँ पर तैयार कर दिया गया है, ताकि सुबह प्रातःकालीन ही जो भी सेवादार यहाँ पर आते हैं उनके साथ मिलके गोवंश के लिए इस प्रकार सुबह के चारे की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सेवादार यहाँ पर लगातार निरंतर कार्य करते हैं जी। सेवादार, हाँ जी, सेवादार लगभग डेली आते हैं जी। ये बाज़ार से सब्जी लेके आए हैं, खीरा है, ककड़ी है जैसे, और ये पूरे सारे बाड़ों में इसको काट के डालेंगे। पूरी एक ट्रॉली भर के मतलब सब्जी के लेके आए हैं जी, आपके सामने है, देखो। बिल्कुल। तो गौशाला के अंदर जितने भी सेवादार है लगातार अपना सेवा कार्य निरंतर कर रहे हैं, तो ताकि गर्मी के मौसम के अंदर किसी प्रकार के गौवंश को भोजन सामग्री को लेकर, जो उनके खाद्य सामग्री उसकी लेकर किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। संजीव जी है और जितने भी हमारे साथी हैं, मित्तल साहब, लगातार सेवा कार्य करते रहते हैं गौशाला के अंदर, ताकि गौ माताओं का पेट भर सके। योगेश जी, किस प्रकार यहाँ पर जो गौओं को जो डिवाइड अलग अलग बाड़ों में किया गया, किस आधार पर इस प्रकार यहाँ पर विभाजित गौओं को किया गया? जैसे छोटे बच्चे हैं जी, वो एक बाड़े में किए हुए हैं। जो और लगाए हैं छाट के, जो गाय आगे होने वाली हैं उनको इस बाड़े में रखा गया है। जो खागड़ हैं, जो नंदी हैं, जो बूढ़ी गायें हैं, उनको अलग बाड़े में पीछे रखा गया है जी। और जो अपनी मीडियम गायें हैं उनको यहाँ रखा है, इस बाड़े में अलग रखा गया है जी। दूध वाला बाड़ा अलग है जी, और जो इमरजेंसी जो बीमार गायें हैं उनके लिए बाड़ा अलग है जी। सब अलग अलग तरह की व्यवस्था की गई है जी। यहाँ कौन सी गायें हैं सोनी जी? यहाँ पे जो आगे ब्याने वाली गायें हैं वो इस बाड़े में ज़्यादा रखी हुई हैं। तो देखो कितनी हष्ट पुष्ट गायें हैं सारी, ये एकदम बढ़िया, मतलब अच्छा। यहाँ पे ठंडा पानी, पंखे, भोजन सब कुछ चल रहा है जी गौ माता के लिए। और जहाँ गायें खुशहाल होती है वहाँ अपने आप एक सकारात्मक मौसम होता है। सोनी जी, यहाँ पर महसूस भी ऐसा हो रहा है कि पॉजिटिविटी एक अपने आप में अंदर ही आ रही है, क्योंकि गायें जितने भी हैं पूरे अपना हर्ष उल्लास आनंदित माहौल में गायें भी हम हैं, ऐसा कह सकते हैं। तूड़ी को लेकर क्या कुछ रहता है जी? पहले कितनी जो ट्राली है तूड़ी यहाँ पर इकट्ठी की जाती थी साल भर के लिए, अब कितनी हो पाई है जी? देखो, पहले यहाँ पे करीब 1350 के करीब ट्राली तूड़ी इकट्ठी हुई थी। उस टाइम हमारे पास गौवंश भी कम थे, उस टाइम करीब 1400 के करीब गौवंश थे। और उसके बाद गौवंश भी बढ़ गया, क्योंकि हमने शहर में से जो जितनी गायें थी, मोस्टली गायें हम ले आए हैं यहाँ पे। एसडीएम साहब ने भेजी, हम खुद भी लेके आए हैं, हमारे सेवादार लोग भी छोड़ के जाते हैं बहुत ज़्यादा। और तूड़ी खपत बढ़ गई यार, तूड़ी आई कम है। पहले तो यहाँ बाहर सारा भरा होता है तूड़ी का, आपने देखा था, इस बार नहीं हो पाया। लेकिन तूड़ी बहुत महंगी थी। 900 ट्राली मात्र हो पाई है, कुल मात्र 900 ट्राली हो पाई है। जबकि गोवंश भी बढ़ गया है, 500 गोवंश बढ़ गया है। पिछले साल 1400 गोवंश था, इस साल 1900 गोवंश है। पिछले साल 1300 ट्राली आई थी, अब की बार 900 ट्राली आई है तूड़ी की। किसी एवरेज से हम अंदाजा लगाएं तो ये जितना भी अपने पास तूड़ी इकट्ठी है, तो कितने महीनों के लिए ये चारा है? 6 महीनों के लिए। 6 महीने ही हम इसमें निकाल पाएंगे, बाकी पूरा साल पड़ा है। गौ माता भगवान जी करेंगे कृपा। और जो हरा चारा अभी बोया है 35 किलो लिए हैं, सोने जी बताया था अभी ठेके पे। हरा चारा इसलिए बोया गया है, भी तूड़ी जैसे हमारे पास कम है तो कुछ हमारा वहाँ से भी डेली एक ट्राली भी हरे चारे के वहाँ से आ जाएगी, तो तब भी कहीं ना कहीं हम कामयाब होने में अक्षर रहेंगे। चिंता है कि 6 महीने का केवल चारा उपलब्ध है, लेकिन 1 साल के लिए काम चलाना है। चिंता है कि कहाँ से हो पाएगा ये सब?
बिल्कुल चिंता है। चिंता तो यही है ना, भी कहाँ से आएगा, और आएगा भी जरूर आएगा। जब एक भगवान जी काम भेजना, एक पत्थर होता है, पत्थर में कीड़ा बैठा होता है, भगवान जिसका भी पेट भरते हैं। और यहाँ तो गौवंश इतनी है, सेवादार इतने आते हैं, शहर का सहयोग इतना है, तो क्यों नहीं होगा, सब काम संपूर्ण होगा, अच्छे से होगा, सफल होगा। तो चिंता बेशक है, लेकिन उम्मीद भी यही है कि एक विश्वास है कि अगर जिस कार्य सनातन धर्म का कार्य है स्वयं भगवान उसको पूरा करते हैं। इस बाड़े के अंदर किस प्रकार की गायें सोनी जी हैं? इसमें नंदी हैं ज़्यादा, 500 के करीब नंदी हैं इसमें, और कुछ बूढ़ी गायें हैं इसमें। बस यही है इस बाड़े में, मतलब ज़्यादा नंदी ज़्यादा रखे हुए हैं इस बाड़े में अलग से। हाँ जी। एक बार हम दूध वाली गाय की तरफ चलते हैं। योगेश जी, कुछ लोगों के मन में इस प्रकार का भी भ्रम है, पता नहीं मुझे, मेरा भी आज भ्रम दूर होगा कि गौशाला संघ के अंदर तो दूध ही बहुत सारे इकट्ठा हो जाता होगा। 1900 गाय है तो 1900 गायें दूध देती होगी, काफ़ी दूध हो जाता है। इतने दूर करते कहाँ बेचते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, 1900 गाय दूध नहीं देती। दूध तो केवल 20-25 मात्र ही गाय देती हैं। मात्र 20-25 गाय ही हैं जो दूध देने वाली हैं। गौशाला में डेली का 1 क्विंटल दूध अभी आ रहा है। 1 क्विंटल दूध लोगों के घर में बंधा हुआ है, मेरे घर, आपके घर, औरों के घर, सबके घर बंधा हुआ है। लोग सुबह रोज़ आते हैं, शाम को रोज़ गौशाला आते हैं, यहीं से दूध लेके जाते हैं गौशाला से ही। उनका आगमन भी रहता है इस प्रति, गौशाला में जुड़ाव भी रहता है, लगाव भी रहता है। 1 क्विंटल दूध की व्यवस्था गौशाला में है, ज़्यादा की नहीं है। तो केवल मात्र 1 क्विंटल दूध ही गौशाला संघ के अंदर एकत्रित तो हो पाता है, और जो बाकी की गायें हैं, जो कुछ गोवंश जिन्हें कुछ लोग दूध उनका जब गायें देना बंद कर देती है उसके बाद छोड़ देते हैं, वो गौशाला संघ के रहते हैं। सोनी जी, आमदनी इससे अलग क्या है? दानी सज्जनों के अलावा गौशाला की क्या कुछ आमदनी है? कई बार लोगों के मन में, हम जब जाते हैं फील्ड में तो रहता है कि गौशाला के अंदर बहुत अच्छी मोटी तगड़ी इनकम होगी, दान के अलावा क्या कुछ आमदनी? नहीं, दान के अलावा दूध की आमदनी है, या थोड़ा बहुत गोबर बिकता है साल में, जैसे कि 1.5-2 लाख रुपये गोबर बिकता है। गोबर 2 लाख रुपये के साल में। हाँ जी, हाँ जी। और दूध आपको पता ही है, भी 5 जैसे 1 क्विंटल डेली हो गया, 50 रुपये किलो हम सेल करते हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा रहता है, जितना दूध बिकता है इतना उसका राशन भी अलग से आता है ना, अलग से खल आती है, अलग से बिलोने आते हैं। सब वाली गायें किस तरफ है? आओ इधर आओ, इस बाड़े में। तो जिस प्रकार आप सभी देख सकते हैं, 1900 गायें प्रतिदिन यहाँ पर अपना सभी दानियों के सहयोग से, मैं ये बार विशेष बात कहना चाहूँगा क्योंकि जो सब हो रहा है इनमें इनका भी स्पष्ट रूप से कहना है कि विशेष रूप से जितने भी सभी दानी सज्जन हैं उनका सहयोग है। और हालांकि ये स्वयं भी खुद बेशक ना बता रहे हों, लेकिन मैं कहूँगा कि इन्होंने जितने भी गौशाला संघ की प्रबंधक कमेटी है स्वयं भी अनेकों बढ़ चढ़कर ये दान देते हैं। इस बार भी अपनी अपनी तरफ से 101 ट्राली, योगेश जी ने 101, सोनी जी ने, विजय जी ने इस प्रकार की ट्राली तूड़ी दान दी है। लाखों रुपए का दान लगातार, जितना हर संभव दान है हो पाता है, लगातार देते रहते हैं। और उसके बाद भी अनेकों जितने भी भक्त हैं, गौ भक्त हैं, वो यहाँ पर दान देते हैं। उन सभी के दान के सहयोग से इस प्रकार का कार्य चल रहा है। ये सभी गायें दूध देने वाली है? ये सब दूध वाली गायें हैं जी। यहाँ 20-25 गायें हैं दूध देने वाली, बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं सभी हैं। ये सब गायें 1 क्विंटल दूध यहाँ दोनों समय में, सुबह और शाम में मिला के 1 क्विंटल दूध यहाँ होता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि पूरी अच्छी व्यवस्था, पंखे यहाँ पर, लाइट है, भजन चलते हैं। पूरी गौशाला में स्पीकर लगे हुए हैं, सोने जी लगवाए थे पीछे अभी। पूरी गौशाला में मतलब कोई भी आता आनंद में है, गौ माता भी सुनते हैं, उनको भी आनंद आता है, आराम करती है, बहुत आनंद में है सब। सोनी जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे, इतनी एनर्जी, कार्य करने की शक्ति, एक साहस आता कहाँ से? क्या कुछ इसका कुछ ये गौ माता की कृपा है। जब कंधों पे पड़ती है तो करना पड़ता है, और गौ माता की कृपा जो हमेशा बनी रहे, तो एनर्जी तो फिर वहीं से ही आती है। देखो, करना पड़ेगा जो है। ये 1900 गायें हैं, इनको संभालना, करना, व्यवस्था सारी तो अपने प्रधान जी हैं, अपने योगेश जी सब संभालते हैं, करते हैं जी। सबके सहयोग से होता है जी, सभी प्रधान के, सभी कार्यकारी मेंबरों के, सभी शहर के सहयोग से, सभी पूरे हल्का सहयोग से, सभी के सहयोग से सारा काम संपूर्ण होता है। और सभी का सहयोग मिल रहा है, इतनी खुशी है, मतलब इतना सहयोग संघ गौशाला को पूरे शहर का मिल रहा है। और उम्मीद भी है कि ऐसे सहयोग आगे बढ़ चढ़ के मिलता रहे और गौ माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। इस उम्र के जो साथी है सोचते हैं कि कहीं और किसी और फील्ड में हम जाएंगे, कुछ और मतलब ऐसी संस्थाओं से जुड़ेंगे जहाँ पर इस प्रकार के धार्मिक कार्य कम हो, कहाँ से मन में आएगी गौशाला संघ के अंदर इस प्रकार सेवा कार्य? मन में तो शुरू से जी देखते भी आ रहे हैं, पारिवारिक भी कुछ रिलेशन संबंध ऐसे ही हैं, कुछ माँ बाप ने भी ऐसा सिखाया है, कुछ धार्मिक कामों में शुरू से ध्यान रहा है, विजय जी का भी, सोनी जी का भी, मेरा भी और साथियों का भी। ये सब ना जी मतलब परिवार से ही मिलता है अपने को, जो मिलता है शिक्षा जो मिलती है, माता पिता से शिक्षा मिलती है, परिवार से शिक्षा मिलता है, सब माता पिता के देना है, उन्होंने ही सिखाया, सब उनके ही देना है, उनके आशीर्वाद से ये सब काम हो रहा है।
तो जो अभी छात्र पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि कुछ चीज़ें हम किताबों से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सीख सकते हैं कि कहां पर वो एक इवेंट को मैनेजमेंट करने के लिए अनेकों दिनों की ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बावजूद भी वो एक छोटे से फंक्शन को इवेंट नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, जहां पर मात्र 100 से 200 लोगों का भाना होता है। इसके लिए बड़ा लंबा कोर्स होता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ये किसी प्रकार की मैनेजमेंट है, सिर्फ भगवान का दिया हुआ ही मैनेजमेंट यहाँ पर सीख रहे हैं, जहाँ पर लगभग 1900 गायें प्रतिदिन यहाँ पर भोजन ग्रहण करती है। सभी गौ भक्तों के द्वारा जो दान दिया गया है उसके माध्यम से जो भी भोजन खाद्य सामग्री होती है उसको मैनेज किस प्रकार यहाँ पर किया जाता है, एक लंबी मैनेजमेंट हम यहाँ पर गौशाला संघ में आकर सीख सकते हैं। सरकार की तरफ से क्या कुछ सहयोग इसके अंदर रहता है जी? सरकार का क्या? सरकार की तरफ से जी साल में 2 बार 4-4 लाख रुपए आते हैं सरकार के, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। मात्र 4 लाख? मात्र 4 लाख रुपये साल में 2 बार, मतलब 8 लाख रुपए, बस और कुछ नहीं। उसके अलावा कोई जैसे तूड़ी की किल्लत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, इसके ऊपर लेकर कुछ सहयोग? अभी डीजी साहब ने मीटिंग ली थी हमारी, हम गए थे वहाँ पे करनाल मीटिंग में, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे, आपको पंचायत की ज़मीन भी देंगे और कुछ पैसे की व्यवस्था भी शायद वो करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया। तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो जालीदार टोपी वाले हैं या कोई उच्च पजामे वाले लोग हैं, उनमें और हम में किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं है। ये मैं अपना निजी रूप से कह रहा हूँ, फ़र्क है इन लोगों के अंदर जो ये कार्य कर रहे हैं। एक बार आप चारों तरफ दिखा दें, मैं अनुराग जी से कहूँगा एक बार कैमरा घुमाएं आप। जो लोग आज रविवार को इस प्रकार सेवा कार्य कर रहे हैं, तन मन धन से अपने आप में पैसा लगाकर जो काम गौशाला संघ में दान कर रहे हैं, उनमें और जो व्यक्ति आज जिस प्रकार अभी वर्तमान में भी मेवात क्षेत्र के अंदर आज जितने भी गौ भक्त हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनमें जो लोग गौओं को काटते हैं, कहीं ना कहीं बूचड़ खाने में ले जाते हैं और चंद पैसों के लिए गौओं को बेच देते हैं, उनमें और हम में फ़र्क है, फ़र्क अति अवश्य है। और ये फ़र्क शरीर एक है, खून एक है, लेकिन ये फ़र्क विचार का है। एक विचार जो कहता है कि प्रतिदिन सुबह गौशाला में जाएं और गौ माता की सेवा करें, और एक विचार जो कहता है कि चंद पैसे के लिए गौमांस खाएं। उन दोनों में फ़र्क है और ये विचार का फ़र्क है, ये वैचारिक फ़र्क रहेगा। बड़ा दिल दुखता होगा उस टाइम जिस दौरान जब गौएं, आप लोग गौओं की रक्षा के लिए इस पर कार्य कर रहे हैं और कुछ लोग गौओं को चंद पैसों के लिए बेच देते हैं, गौमांस खाते हैं और सनातन धर्म पर कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हैं। बहुत ज़्यादा मन दुखता है, इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता, पर क्या करें, इसमें जहाँ तक हो सकता हम उनको पकड़ते भी हैं, पुलिस के हवाले भी पीछे किया था, FIR हुई थी एक केस में। अब बाकी परमात्मा के हाथ में, ये मन तो बहुत दुखता है। कुछ लोग लगातार गौशाला के ऊपर देखो, जहाँ सागरात्मक है वहाँ पर नागरात्मक चीज़ भी आती होगी, आपकी पीठ थपथपाने के लिए भी काफ़ी लोग आते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पीछे कटाक्ष करने वाले भी आते हैं। गौशाला कमेटी किस प्रकार कार्य करती है, बाजार के अंदर तो इतनी गायें हैं, सरकार की तरफ से काफ़ी सहयोग आता है, वहाँ पर क्या कार्य करते हैं, उस दौरान क्या कुछ मन में आता है, किस प्रकार उनको जवाब देते हैं? मन में कुछ नहीं आता जी, मतलब उनकी अपना सोच है, उन्होंने अपनी सोच व्यक्त की